नमस्कार मित्रों, ये हमारी माता पार्वती का अद्भुत फोटो है और इसी की स्थापना में इसी की पान माता पार्वती की प्रतिष्ठा में जो पूजाएं हुई थी उनकी यह तस्वीरें हैं। और पूजा में बहुत सामग्री आए, कीर्तन हुआ, पूजा पाठ हुए, हवन हुए और साथ ही हमारे ग्रामीणों और सदस्यों के तौर में सब कोई शामिल हुए। और आपको मैं इसी के बारे में हमारे कुपनाधाम सेवा समिति की कमेटी के बारे में कुछ गठन बताने वाले हैं। ये हमारे कीर्तन मंडली इस प्रकार से थे जो कि इसको भी रिपेयर किया गया। इसकी पहले चारों तरफ से ढलाई की गई और धीरे धीरे इसको भी सही किया गया। साथ ही जब यह सही हो रहे थे और उसी दौरान हमारे सदस्यों के द्वारा सभी ग्रामीणों को, सभी दर्शकों को, भक्तों को प्रसाद खिचड़ी का भोजन कराया गया और बहुत से व्यक्ति आए, मदद किए, साथ दिए और बहुत से नवयुवक इसमें भाग भी लिए। और ये जो प्रसाद बंट रहा था, बहुत से पुण्य का भागी बने, बहुत से लोग आए, खाए, जिसका अंदाज़ा नहीं था उससे कई गुना लोगों ने खाए प्रसाद। और हमारे कुपनाधाम सेवा समिति के मंदिर कमेटी की ओर से यह सब सारी चीज़ें व्यवस्था कराई गई थी। साथ ही मैं आप सबको कहूँगा कि हमारे कुपनाधाम सेवा समिति खैरा में मंदिर कमेटी गठन हो चुका है और इसी प्रकार से अब नए नए कार्य भी होंगे और नए नए जो भी व्यवस्था होंगी, जैसा भी होगा, अब मंदिर विकास के लिए ही कमेटी गठन की गई है, कमेटी तैयार की गई है। इसमें मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग मंदिर कमेटी में खटते हैं, काम करते हैं, श्रद्धा भक्ति से करते हैं और बिल्कुल निःशुल्क, कोई भी पैसा नहीं लेते हैं मंदिर कमेटी में काम करने के लिए। और जो कोई भी दान दिए हैं मंदिर में, सभी भक्तों को मेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। और आप सभी को मंदिर कमेटी में इसी प्रकार से सादा आभारी रहूँगा कि आप लोग मंदिर कमेटी के लिए योगदान देते हैं। हमारे मंदिर कमेटी में 50 रुपया मासिक 50 रुपया मासिक शुल्क चलता है कि जो कोई भी अपना नाम एंट्री करा के 50 रुपया मासिक शुल्क जमा करा सकते हैं। ये हमारे पार्वती माता के मंदिर है, जो कि मंदिर भी हम ही लोगों ने बनवाया, कमेटी की तरफ से ही बना। जो भी बहुत से लोगों ने अच्छे अच्छे पैसे दिए। मंदिर बनने के बाद टाइल्स लगने का भी काम हुआ और इसको पूरी प्रक्रिया से मंदिर बना। और यहाँ पे जो टाइल्स लगने का काम लगने के बाद बहुत सुंदर हुआ, गेट इस प्रकार से आया था। ये पुरानी तस्वीरें हैं जो कि मैं आप सभी से साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो धर्म के नाम पे पैसे देते हैं, दान देते हैं, उनकी कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कमियां महसूस नहीं होती है। उनकी माता रानी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। आप जो शुरुआत में माता पार्वती की फ़ोटो देखे थे, वो इन्हीं का मंदिर था। इसी मंदिर में स्थापित किया गया, प्राण प्रतिष्ठा हुआ। ये हमारे नवयुवक और कमेटी के सदस्य रात रात भर काम करते थे मंदिर के लिए। जिस भी प्रकार से होता था, जब भी होता था, जैसा भी होता था, काम होता था और सभी को इसमें योगदान भी दिया, भाग भी लिया। और इस प्रकार से मैं आपको कहूँगा कि ये मंदिर अभी बन के तैयार हो चुका है। बिल्कुल कभी भी आप आकर के पूजा पाठ कर सकते हैं। ये पुरानी तस्वीरें साझा करने का कुछ खास मकसद तो नहीं है, बस आप सबको शेयर करने का मकसद है, आप सबको जोड़ने का मकसद है। जब भी हमारे गांव वासी, जब भी कोई भी चीज़ की ज़रूरतें होती है, तो सब चीज़ की पूर्ति करने के लिए कभी भी वो लोग मंदिर कमेटी में दौड़ के आ जाते हैं। चाहे वह साफ़ सफाई का काम हो या फिर कोई भी बड़ा योगदान का काम हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चे हो, सब हमारे। जब ये पिछले साल का फ़ोटो है, जब सर्दी के मौसम में लोग काम कर रहे थे, अपने घर में थे, लेकिन
मंदिर कमेटी के और हमारे गांववासी सबको यहाँ पे एकजुट होकर के पूरे गांव को की मंदिर को साफ सफाई करने का काम हो रहा था। उसके बाद सभी को पूजा पाठ में भाग ली। ये तस्वीर है जब माता पार्वती की प्राण प्रतिष्ठा के लिए नए मूर्तियां आए हुए थे, उस समय पूजा पाठ हुई, सब कुछ हुआ और बड़े ही धूमधाम और बड़े ही जोर से पूजा पाठ जिस प्रकार से विधि पूर्वक हुआ, संपन्न हुआ, उसी पूजा पाठ में हमारे कमेटी की ओर से लंगर की व्यवस्था कराई गई थी, प्रसाद व्यवस्था कराई गई थी और इस प्रकार से पूजा पाठ धीरे धीरे संपन्न होता गया। माता पार्वती अपने मंदिर, अपने घर में